क्लास 10th। अब आ जाते हैं हम कृदंत रूपों को उपवाक्यों में बदल कर लिखना। तो कृदंत रूप में जब आप उपवाक्यों को बदलते हैं तो वो किस प्रकार से होते हैं, चलिए अब उनको देखते हैं। कृदंत वे शब्द होते हैं जो क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। तो क्रिया का कोई भी शब्द ले लीजिए, उसमें कृदंत लगा दीजिए। ये ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। तो प्रत्यय लगाकर हम कई सारे शब्द बनाते हैं। आप जैसे इसका उदाहरण पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। वाक्यों में कृदंत संज्ञा, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो कृदंत जो है वो कई रूपों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, दौड़ कर, चल कर, चलते चलते, लिखते हुए, करते आदि। तो यहाँ पे आप देखिए क्रिया क्या है, दौड़, और कृदंत क्या है, दौड़ कर। ये कर क्या है, प्रत्यय। तो दौड़ और प्रत्यय कर दोनों मिलकर क्या बन गया, कृदंत। और ये क्या है, क्रिया विशेषण, दौड़ कर, चल कर, चलते चलते। तो चल और ते लगा दिया, तो ते लगने से क्या हो गया, ये प्रत्यय है और ये कृदंत बन गया। तो इस प्रकार आपको कृदंत के शब्द प्रत्यय लगाने से मिल जाएंगे। ठीक है। तो सरल वाक्य देखिए, बच्चा दौड़कर यहाँ आया। अब इसे हमें बदलना है किस वाक्य में, संयुक्त वाक्य में। तो दो अलग अलग वाक्य हम ऐसे बनाएंगे जिसे हम एक अवयव के सहारे जोड़ेंगे। तो जब दो अलग अलग वाक्य हम बनाएंगे तो वो दोनों अलग वाक्य जो होंगे वो प्रधान उपवाक्य होंगे, मतलब अलग अकेले लिखे जा सकते हैं। बच्चा दौड़ा, फिर यहाँ आया। तो फिर क्या है, संयुक्त, संयुक्त अक्षर मतलब अवयव। मैं चाय पीकर बाजार जाऊंगा। मैं पहले चाय पीऊंगा फिर बाजार जाऊंगा। तो ये फिर क्या है, ये अवयव है जो इन दोनों को संयुक्त करने के लिए जोड़ने के लिए उपयोग किया गया है। इसीलिए इसे संयुक्ताक्षर भी कहा जा सकता है। मैं पहले चाय पीऊंगा, ये एक प्रधान वाक्य। फिर बाजार जाऊंगा, तो बाजार जाऊंगा ये अलग वाक्य। ठीक है। वह रोते रोते अपनी बात बता रही थी। वह रो रही थी और अपनी बात बता रही थी। और क्या है, यहाँ पे अवयव है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कृदंत के शब्दों का प्रयोग किया हुआ था सरल वाक्य में, इनको हमने संयुक्त वाक्यों में बदल दिया। तो यहाँ पे हमने उन कृदंत शब्दों को तोड़ दिया है। जैसे कि दौड़कर है तो यहाँ सिर्फ दौड़ा का प्रयोग किया, पीकर है तो यहाँ पीऊँगा का प्रयोग किया। तो जहाँ पे आवश्यक पड़ती है वहाँ पे कृदंत शब्द टूट भी जाते हैं। ये नहीं कि आप सोचिएगा कि कृदंत शब्द है तो तोड़ना नहीं है, नहीं, तोड़ के भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगला है संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में रूपांतरण। अगर आपको संयुक्त वाक्य दिए गए तो आप इसको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। ये बहुत इजी होते हैं। ठीक है। तो संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना हो तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने हेतु जो कार्य ऊपर किए गए हैं उनके ठीक विपरीत कार्य करें। तो जो कार्य हमने ऊपर में किए थे, जब हमें सरल वाक्य दिया गया था हमने संयुक्त वाक्य बनाया, ठीक, अब हम वही कार्य उसके ऑपोजिट करेंगे, मतलब विपरीत करेंगे। तो संयुक्त वाक्य को हम क्या करेंगे, फिर सरल वाक्य में बदल देंगे। तो संयुक्त वाक्य देखिए, जो लोग बेईमान होते हैं हमेशा दुखी रहते हैं। बेईमान लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो दो वाक्यों को हमने क्या करा, जोड़ करके एक सरल वाक्य बना दिया। सीता नौकरी करेगी अथवा गीता नौकरी करेगी। तो यहाँ पे एक अवयव का प्रयोग किया गया है और अवयव से जो है ये प्रयोग करके हम सरल वाक्य में ले आते हैं। सीता या गीता में से कोई एक नौकरी करेगी। राम को भी घर जाना होगा और भरत को भी घर जाना होगा। राम और भरत दोनों को घर जाना होगा। नाम के ठीक बीच में हमने एक अवयव लगा दिया। और संयुक्त वाक्य में यहाँ पे जो लोग बेईमान होते हैं हमेशा दुखी रहते हैं। तो यहाँ पे जो का प्रयोग हमने शुरुआत में कर दिया है, जो कि संयुक्त वाक्य में जनरली होता नहीं है, पर कोई एक दो दुर्लभ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें इसका प्रयोग आगे हो जाता है। तो जो से ये वाक्य शुरू हुआ है और ये एक अवयव है जिसके द्वारा इन दोनों वाक्यों को एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया गया। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में जोड़ दिए गए हैं तो फिर हम अपना, तो जो लोग बेईमान होते हैं हमेशा दुखी रहते हैं। तो यहाँ जो का प्रयोग जो है बीच में नहीं करके शुरुआत में कर दिया गया। ठीक है। इसे हम बदलेंगे तो दोनों को एक साथ कर देंगे। बेईमान लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसे बिल्कुल शॉर्ट में करना बहुत इजी होता है, ये ध्यान रखिएगा। उपवाक्य को कृदंत रूपों में बदल कर लिखना है। अब हम क्या करेंगे, उपवाक्य को कृदंत रूपों में बदल देंगे। जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था, ये देख रहे हैं, ये कृदंत रूप है, इसमें हमें बदलना है। वह गाड़ी में बैठा और दफ्तर चला गया। वह गाड़ी में बैठ कर दफ्तर चला गया। तो देखिए कृदंत रूप में बदल दिया हमने।
ठीक है। माँ ने बच्चे को नहलाया और खाना खिलाया। माँ ने बच्चे को नहलाकर खाना खिलाया, ये भी कृदंत शब्द है। वह खा रही थी और अपनी किताब पढ़ रही थी। वह खाते खाते अपनी किताब पढ़ रही थी। ये खाते खाते क्या है, ये कृदंत शब्द है। तो इस प्रकार सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य को बदला गया। अब आ जाते हैं सरल वाक्यों का मिश्रित वाक्यों में रूपांतरण। तो सरल वाक्यों को मिश्रित वाक्य में बदलने का अर्थ है सरल वाक्य के दो पदबंधों को ऐसे उपवाक्य में बदलना जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा जो हो वो आश्रित उपवाक्य। तो दोनों में से एक प्रधान हो जाएगा और एक आश्रित हो जाएगा, मतलब एक उस पर निर्भर करेगा, बिना उसके वो वाक्य नहीं लिखा जा सकता। तो आश्रित उपवाक्य तीन तरह के हो सकते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन तीनों का ही प्रयोग हर जगह में आपने देखा है, तो इन तीनों के द्वारा ही यहाँ पे वाक्य बनाए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो देखिए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य निम्नलिखित कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं वो तीनों यहाँ पे दिया है, इसके कार्य को समझिए। सरल वाक्य के विशेषण पदों को विशेषण उपवाक्य में बदलना होता है। क्रिया विशेषण पदबंधों को क्रिया विशेषण उपवाक्य में बदलना होता है और संज्ञा के जो पदबंध आपको मिलेंगे उसे संज्ञा के उपवाक्य में आपको बदलना है। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा आप उसको दूसरे में बदलना, पर वो संज्ञा है तो संज्ञा उपवाक्य, क्रिया है तो क्रिया उपवाक्य, और अगर वो विशेषण है तो विशेषण उपवाक्य। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं। काली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो इसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य में बदल देंगे। उस लड़की को बुलाओ जिसने काली साड़ी पहनी है, तो जिसने का प्रयोग करके हमने क्या किया, इसे एक आश्रित उपवाक्य बना दिया। और ये आश्रित उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण जिसने काली साड़ी पहनी है। यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्रिया भी हो रही है और विशेषण भी है। हाँ, साड़ी पहनने की क्रिया हो रही है और विशेषण क्या है, काले रंग की। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य और ये आश्रित उपवाक्य भी कहा जाएगा, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है, बिना इसके इस वाक्य का महत्व नहीं होगा। इसी प्रकार सारे उदाहरण आपको समझने हैं। मैंने पुराना मकान बेच दिया। मैंने वह मकान बेच दिया जो पुराना था। तो जो पुराना था, मैंने वह मकान बेच दिया। तो मैंने जो वह मकान बेच दिया, यहाँ पे आपने शुरुआत में देखा कि मैंने वह मकान बेच दिया, ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए पुराना का प्रयोग किया गया है और मैंने यहाँ पे आपको सर्वनाम की जगह संज्ञा पदबंध का उपयोग किया गया, तो इस संज्ञा के उपवाक्य कहलाएंगे। ठीक है। फ़ायदे वाला काम करो, वह काम करो जिसमें फ़ायदा हो। तो ये फ़ायदा क्या है, ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य प्रयोग करके मिश्रित उपवाक्य बनाए गए हैं। तो हम लोगों को ये मिश्रित उपवाक्य पे ध्यान देना है और इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया। यहाँ पे क्रिया भी हो रही है लेकिन हमें विशेषण को ज़्यादातर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे विशेषण क्या क्या मिलेगा हमें, जैसे काली, जैसे पुराना और जैसे फ़ायदा, ये सब क्या है, ये विशेषण है, विशेषण के उपवाक्य बने। अब हम आ जाते हैं क्रिया विशेषण। बादल छाने पर मन खुश हो जाता है। जब बादल छाते हैं तब मन खुश हो जाता है। जब बादल छाते हैं, ये आश्रित उपवाक्य है और मन खुश हो जाता है, ये मिश्रित उपवाक्य है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, मन खुश होने की क्रिया हो रही है। मैं ट्रेन छूटने के बाद स्टेशन पहुँचा। मैं तब स्टेशन पहुँचा जब ट्रेन छूट गई थी। तो जब ट्रेन छूट गई थी क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है और यहाँ पे क्रिया भी हो रही है, ट्रेन छूटने की, छूट जाने की मतलब चले जाने की। वह हरियाली के बीच रहती है। वह वहाँ रहती है जहाँ बहुत हरियाली है। तो ये क्या है, यहाँ पे यह एक प्रधान उपवाक्य है और ये क्या है, ये एक आश्रित उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य ही क्या है, क्रिया विशेषण। मेनली आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आश्रित है और कौन सा प्रधान है, तभी आप वाक्य को ठीक से बदल पाएंगे। मैंने भाई से मेला जाने की बात की। मैंने भाई से यह बात कही कि मैं मेला जाऊंगा। तो यहाँ पे शुरुआती जो है ये प्रधान उपवाक्य नहीं होकर ये आश्रित उपवाक्य, क्योंकि मैंने यह बात कही कि तक आकर ये रुक जाता है और मैं मेला जाऊंगा, तो ये आपका ये प्रधान उपवाक्य हो गया। पिताजी ने मुझसे साथ चलने के लिए कहा। पिताजी ने मुझसे कहा कि
मैं उनके साथ चलूं, कि मैं उनके साथ चलूं। चाहे तो आप कि मैं उनके साथ चलूं लेकर के आप इसे आश्रित बना सकते हैं, और जब आप ये प्रधान बनाते हैं तो पिताजी ने मुझे कहा, आप इतना लिखकर प्रधान के लिए छोड़ सकते हैं। तो प्रधान में अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ आपने इसे आश्रित बना दिया तो यही वाला वाक्य जो है इसके बिना नहीं लिखा जाएगा। ये याद रखिएगा, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान है और एक आश्रित है, तो इसीलिए इन दोनों को जोड़कर मिश्रित उपवाक्य बनाया जाता है। और यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए संज्ञा, मैंने भाई से, भाई से तो ये संज्ञा है। पिताजी ने मुझसे, तो पिताजी क्या है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा के पदबंध है जो कि मिश्रित वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक समझाती हूँ, बाकी के उदाहरण आपको मैं कल बताऊंगी। बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि वाक्य बदलकर कैसे लिखे जा रहे हैं, वाक्य को कैसे लिखना है, मिश्रित में कैसे लिखे जा रहे हैं, संयुक्त में कैसे लिखे जा रहे हैं। ठीक है क्लास 10, धन्यवाद।